नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवी डॉग विद अभी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मूवी व्हेन इविल डॉग्स से। तो जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा, सबरीना जो कि पेड्रो की एक्स वाइफ थी 4 साल पहले ही अलग हो गई थी क्योंकि फाइनेंशियल पेड्रो का कुछ सही नहीं था। अब वह अपने न्यू पति लियो के साथ रहती है, जिनसे उसे एक बच्ची भी थी जिसका नाम था विक्की, और एक उनके पास एक कुत्ता भी था। पेड्रो उन लोगों को बता रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उन्हें लग रहा था कि पेड्रो उनकी ज़िंदगी ख़राब करने आ गया है। इसी बीच पेड्रो अपने कपड़े भी उतार रहा था। दौरान उनके कुत्ते ने पेड्रो के कपड़े को सूंघ लिया, जिससे वो भी पोसेस्ड हो गया। कपड़े बदलकर पेड्रो ने पुराने कपड़े को अलग से जला दिया। फिर उनसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की कि टाउन में एक रोटन मिला है, जल्दी हो सके तो तुम भी निकल जाओ यहाँ से। तीनों बहस करने लगे, जबकि विक्की अपने कुत्ते के साथ खड़ी थी। अचानक उनके कुत्ते ने विक्की के फेस को अपने मुंह से दबा लिया और अपने जबड़े से उसका मुंह फाड़ दिया। पहले चेहरा नोचा और फिर उसके बाद विक्की की गर्दन भी तोड़ दी। कुत्ता उसको इस तरह से रौंद रहा था जैसे वो कोई कागज़ का टुकड़ा हो, और ये सब पेड्रो देख रहा था। पेड्रो का बेटा सेंटिनो पेड्रो और सबरीना के झगड़े के दौरान वहाँ था, जबकि लियो पुलिस को कॉल करने में लगा था। सेंटिनो ने चिल्लाकर उनका ध्यान खींचा, पर जब तक विक्की मर चुकी थी उसने उसे मार दिया था। यह साफ था कि वह डॉग पोजेस हो चुका था। पेड्रो के कपड़े को चाटने की वजह से अपने बच्चे को ईविल से बचाने जा रहा था, खुद ही ईविल ले गया अपने घर में। लियो डॉग को मारने के लिए अपनी गन ले जा रहा था उसके पीछे, लेकिन इसी स्थिति में कोई किसी की नहीं सुनता। लियो ट्रक लेके डॉग के पीछे चला गया और उसके पीछे पेड्रो। रास्ते में उसे वही पुलिस वाला मिला जिसे पेड्रो समझाने की कोशिश कर रहा था मूवी की स्टार्टिंग में, लेकिन उसे भी पता था कि ये पुलिस वाला भी नहीं समझेगा, इसलिए वह आगे चला गया, ये कहकर कि डॉग को गोली मत मारना। आगे उसे लियो मिल गया, जिसने डॉग को अपने गन से शूट कर दिया था। पेड्रो समझ गया कि अब देर हो चुकी है। वहाँ अपने दोनों बेटों को कहीं दूर लेके जाने की सोच रहा था। जब वह वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि विक्की वापस आ चुकी थी, और वह भी बिना किसी स्क्रैच के। इसका मतलब ये था कि विक्की को डेविल ने पोजेस कर लिया है। अब पेड्रो सबरीना को कैसे समझाए कि वो पोजेस्ड है, इसलिए वह घर के अंदर चला गया और सबरीना की कार की चाबी ढूंढने लगा। इसके लिए वह अपने बड़े बेटे जैर की मदद मांग रहा था, जो कि ऑटिस्टिक है। जैसे आप जानते होंगे कि ऑटिस्टिक जिन्हें होता है वो अच्छे से बात बिहेव नहीं कर पाते हैं। जैर भी उनमें से ही था। पेड्रो ने उसको मनाने के लिए कहा कि मैं तुम्हें एप्पल आइसक्रीम खिलाऊंगा, जो हमने उसकी फेस में देखी थी फिल्म के स्टार्टिंग में, जो जॉयर की भी फेवरेट थी। उसका नाम सुनकर जॉयर ने पेड्रो के हाथ में तुरंत चाबी तक पहुंचा दिया। फिर कार लेकर वे तीनों निकलने ही वाले थे कि विक्की ने सबरीना से कहा कि डैड तो अभी घर आते ही होंगे, और उस वक्त सबरीना को समझ नहीं पाई। उसे समझाने लियो अपनी कार में आया, पर तभी लियो ने सबरीना को दीवार से चिपका दिया कार ठोक के, जिससे सबरीना की भी मौत हो गई। इसे देखकर पेड्रो कार से वहां से निकल गया, लेकिन लियो अभी भी जिंदा था और विक्की मस्त होके खुश होके नाच रही थी। इससे पता चलता है कि रोटन सिर्फ एक ही होगा, लेकिन वो पोजेस्ड काफ़ी लोगों को कर सकता है। खैर, पेड्रो जिमी के पास पहुंचा, जो कपड़े बदल कर तैयार था। फिर अपनी माँ को लेकर वह सब लोग तुरंत कहीं दूर रवाना हो गए। उनकी माँ का भी यही कहना था कि ये सब यहाँ उस छोटे से टाउन में नहीं हो सकता, लेकिन वो तो यहीं रहा था। चाहे कहीं भी हो, वहाँ के लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें बस सुना है, कभी देखा नहीं है। वही नॉर्मल ह्यूमन परसेप्शन। ये सब सुनकर सांतिनो बहुत क्यूरियस हो गया, इसलिए दादी उसे बताती है कि पोजेस्ड क्या होता है। जब ईविल किसी के अंदर घुसकर उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है तो उसे पोजेस्ड कहते हैं। फिर उसकी बॉडी उसकी नहीं रहती। ईविल फिर उसकी बॉडी अपने हिसाब से यूज़ करता है, और उस आदमी की जितनी भी करीबी होते हैं वह उन्हें मार देता है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इसके 7 रूल हैं, जिनका पालन करने पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ ना करें, क्योंकि शैडो अंदर बुला लेती है, तो उनसे जितना हो सके दूर रहो। दूसरा रूल यह है कि जानवर से दूर रहें, क्योंकि ईविल जानवरों को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि हमने डॉग और बकरी के साथ देखा था। तीसरा रूल ये है कि उन्हें जान से न मार। चौथा रूल ये है कि उनसे अटैच चीज़ें सब छोड़ के आ जाओ, जैसे हमने पेड्रो और जिमी में देखा था। पांचवा रूल ये है कि किसी हथियार का इस्तेमाल ना करो, तुम भी मारे जाओगे। और छठा रूल ये है कि ईविल को उसके नाम से कभी मत बुलाओ, नहीं तो वह सच में आ जाता है। उसके नाम है डेविल, सैटन एंड लूसीफर। वह खुद यही बता रही थी, तो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जय ने उन नामों को याद कर लिया था और वो अपने रास्ते में मन में दोहराता हुआ जा रहा था। इन्हें यह भी नहीं था पता था कि डेविल को बुला रहा है। खैर, मुख्य बात यह है कि उसकी माँ ने 7वां रूल तो बताया ही नहीं, बस 6 ही बताए।
तो मैं सातवां बता देता हूँ। वह ये है कि मौत से मत डरना, वरना जिस चीज़ से तुम डरोगे वही चीज़ वो तुम्हारे सामने ला देगा। डर डेविल की ताकत है और वह तुम्हारे डर को तुमसे भी बेहतर जानता है। शायद विकी को सबसे बड़ा डर था कि उसे कोई बड़ा कुत्ता ना काट ले, और सबरीना को ये डर था कि वो एक्सीडेंट में कार से ना मारी जाए। रास्ते में वे एक गैस स्टेशन के पास रुके जहाँ पेड्रो ने जैर को आइसक्रीम दिलाई, लेकिन जैर अभी भी नाराज़ था और शोर मचा रहा था क्योंकि उसको फेवरेट आइसक्रीम चाहिए थी, जो कि थी एप्पल आइसक्रीम, और जब तक उसे नहीं मिली वो शांत नहीं होगा। उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे क्योंकि वो सब पैसे अपने घर छोड़ आए थे। पेड्रो का डर था कि वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तभी उसकी माँ के पास सबरीना का कॉल आता है, जो पेड्रो की आंखों के सामने ही कार में मर गई थी। पेड्रो दूर जाके पोसेस सबरीना से बात करने लगा। सबरीना ने कहा कि तुम मेरे बच्चों को मेरे से दूर ले गए, लेकिन मैं उन्हें वापस लेने आऊँगी। यह सुनकर पेड्रो ने गुस्से से फ़ोन तोड़ दिया और रोने लगा क्योंकि वह अपने बच्चों को पोजेस्ड और मरते हुए देखना नहीं चाहता था। अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने ये सब किया और इसी कारण सबरीना और उसकी बेटी मारी गई। अगर वह वहाँ ना जाता तो सब ठीक रहता, कोई नहीं मरता। हर माँ बाप का डर होता है उसके बच्चे की मौत, पेड्रो को भी था। आपको डर वाला 7वां रूल तो याद ही होगा। जब जिमी उसके पास आया तो उसने जिमी को बताया कि सबरीना मर चुकी है और वह भी उसकी वजह से। जिमी उसको हिम्मत देता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों को, हम बचाएंगे उनको। वह कहता है कि रास्ते में मेरी एक दोस्त मीता रहती है जो पहले क्लीनर वाली जॉब करती थी, हम उसके घर जा सकते हैं, वहाँ हमें खाना भी मिलेगा और रहने के लिए कोई जगह भी होगी। थोड़े बहुत पैसों का ज़रूरत भी वो पूरी कर देगी। यह सुनकर सब मीता के घर चले गए। उसका घर टाउन से बहुत दूर था जहाँ आबादी बिल्कुल ना थी। मीता इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करती थी, लेकिन उसके पास सोने की जगह बहुत थी जिससे किसी को परेशानी भी ना हो। हालांकि पेड्रो को शहर जाना था, पर जिमी ने उसे रुकने के लिए मना लिया। ऊपर से जैर ने अपनी पैंट भी गंदी कर दी थी तो उसको साफ भी करना था, तो उसकी वजह से पेड्रो रुक गया। मीता, जो कि क्लीनर रह चुकी थी, अकेले में जिमी को बताती है कि ऐसा लग रहा है कि जैर पोजेस्ड है। तो जिमी उसे बताता है कि जैर को ऑटिज्म है, जो कि मीता को पहले से ही पता था। वह ये सब इसलिए जानती थी कि ये दोनों पहले प्यार करते थे जब ये दोनों यंग थे। कुछ जब पेड्रो कार में जैर के साथ बैठा था तो पेड्रो ने जैर की अभी बनाई हुई एक फ़ोटो देखी जिसमें एक सूरज निकला हुआ था और कुछ लोग खड़े हुए थे। जिम्मी घर में नीचे सो रहा था और उसकी माँ और सेंटिनो ऊपर मीता के साथ उसके कमरे में सो रहे थे, कैंडल जला के, वो भी क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मीता यूज़ नहीं करती थी। अचानक उनके कमरे की शैडो का शेप चेंज होने लगा क्योंकि घर के अंदर पोजेस्ड सबरीना आ गई थी। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि किसी भी चीज़ की लाइट के शैडो से डेविल आ सकता है। सेंटिनो के कमरे में एक स्टार्स वाला लैम्प जल रहा था, इसलिए इविल अट्रैक्ट हो गया। तभी सबरीना उसे उठाकर ले जा रही थी। तभी उसकी दादी आ गई। वह दवाइयों के कारण आराम से गहरी नींद में सो रही थी, पर जब उन्होंने सबरीना का फेस देखा उनकी सारी नींद गायब हो गई। उसने शोर मचाया जिससे जिमी और पेड्रो की आंख खुल गई और अपनी माँ को देखने गए। पेड्रो ने सबरीना को पकड़ने की कोशिश की, पर सबरीना ऊपर से कूद के सेंटिनो को उठा के वहाँ से भाग गई और खिड़की से कूद गई। जब नीचे जाकर देखा गया तो सबरीना गायब हो चुकी थी। कार पूरी खून में नहाई हुई थी, बट वो खून किसका था पता नहीं, क्योंकि जायर तो कार के अंदर ही था। वह उसे लेकर नहीं गई, जबकि आई थी अपने दोनों बच्चों के लिए। पेड्रो सेंटिना को आसपास ढूंढने में लग गया। इसी बीच मीता ने जिमी को फिर से बताया कि जायर अपने कंट्रोल में नहीं है, वो पोजेस्ड हो चुका है। और इस बार उसने जिमी को जायर के हाथ पैर दिखाए जो अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, किसी भूत की तरह। मीता उन दोनों भाई को दोबारा सातवां रूल याद दिलाती है। सबरीना सेंटिनो को इसलिए लेके गई क्योंकि उसको सेंटिनो को खोने का डर था। इविल हमेशा वही चीज़ करता है जिससे आपको डर लगे, और वह उसे ढूंढने नहीं जा सकता था क्योंकि इससे इविल और भी ताकतवर हो जाएगा। तब वो डिसाइड करते हैं कि जिमी ही उसे ढूंढने जाएगा। आप सोचेंगे कि सबरीना सिर्फ सेंटिनो को क्यों ले गई, जैर को नहीं। मूवी ये दिखलाने की कोशिश करती है कि पेड्रो को केवल सेंटिनो को खोने का डर था, जैर तो बस एक बोझ है। असल में जब जैर छोटा था पेड्रो ने उसे मारने की कोशिश की थी, जिससे उनका रिश्ता खराब हो गया और पेड्रो जेल भी गया था। इसलिए पुलिस वाले भी उतना सीरियसली उसको लेते नहीं। लेकिन पेड्रो अपने दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करता था, उनमें भेदभाव नहीं करता था। तभी तो उसे अपने फ्रिज में एक एप्पल आइसक्रीम अभी भी रखी हुई थी जो कि जैर का मनपसंद था। सबरीना जैर के लिए नहीं लगी क्योंकि वो पहले से पोजेस्ड है और वो आगे जाके इविल को फैलाने का काम करेगा। उसने जैर को मारने की कोशिश नहीं की थी, यह सिर्फ एक गलती थी जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है।
अपने बच्चों से दूर रहकर, और ये चीज़ें आपको मूवी देख के ही पता चलेंगी। खैर, मृता कहती है कि हमने रोटन को ढूंढ कर उसे मारना होगा, तभी ये सब सही होगा। जिमी जवाब देता है कि रोटन तो मर चुका है, यही कारण तो है ये सब हो रहा है। तब मृता बताती है कि वो अभी मरा नहीं है, ये जो भी हो रहा है उसे डेविल का बर्थ प्रोसेस कहते हैं, यानी डेविल के जन्म लेने से पहले यही सब होता है। चारों तरफ सब प्रोसेस हो जाते हैं। वह अपनी क्लीनर डिवाइस को तैयार कर रही थी, जिससे लेकर वह और पेड्रो रोटन को ढूंढने जाएंगे। जिमी सेंटिनो को ढूंढने जाएगा। जब वे तीनों बाहर आए तो मृता ने देखा कि टाउन की सारी लाइट बंद थी, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि इविल अपने पैर पसार रहा है। मृता ने जिमी को कहा, लाइट मत यूज करना वरना उनको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। जिमी कार लेकर चला गया और मृता और पेड्रो पुराने ट्रक से घर की ओर बढ़े। रास्ते में मृता ने पेड्रो को बताया कि वह और उसका पति दोनों झूठे थे। वह लोगों को फ्रॉड बना के पोजेशन ठीक करते थे। वो सब वह एक चर्च में करते थे, फेक एक्टर्स के साथ। फिर एक दिन एक आदमी हमारे चर्च में आया जो सच में पोजेस था, तो हमने सोचा कि वह कोई भी एक्टर होगा, लेकिन उसने वही बहुत सारी उल्टी कर दी, और उल्टी में उसने अपने परिवार के मांस के टुकड़े सब उगल दिए, जिससे उसने कल रात खाया था। ये देखकर सब समझ गए कि गॉड अब नहीं रहा, अब इविल आ चुका है, और देखते ही देखते सारा चर्च बंद हो गया। लोगों को अब हम पे विश्वास ना रहा। फिर कोबरास नाम के कुछ मॉन्क आए जिन्होंने डेविल को पैदा होने से रोकने का तरीका बताया, और हम उसी तरीके को अगले 12 साल तक अपनाया। मृता और उसका पति सच में क्लीनिंग करने लगे थे। फिर एक रात उसका पति क्लीनिंग करने गया लेकिन वापस नहीं लौटा। तब से इसने भी क्लीनिंग छोड़ दी और सब कुछ छोड़कर वो यहाँ अकेले में रहने लग गई। लेकिन सच तो ये था कि इविल पहुँच गया इसके घर रास्ते में पड़ना, फिर उनका उसके घर पर रुकना, और ना चाहते भी ये सब इविल ही कर जाता है एक तरीके से। अगर पेड्रो यहाँ ना रुकता ये सब नहीं होता। यहाँ इविल जीत गया। जय ने अपनी पैंट गंदी कर दी थी क्योंकि उसके अंदर भी इविल था। वो चाहता था ये लोग मृता के घर जाएं, तो ये सब एक सोची समझी चाल थी जिससे मृता फंस चुकी थी। अब मृता को भी डर लगने लगा था, और डर से इविल का रिश्ता तो आप जानते ही हैं। इधर जिमी ने सबरीना को ढूंढ लिया था, जिसे सेंटिनो को बुरी तरह मार डाला था। अपने कार पर जो खून लगा दिखा हुआ था वो सेंटिनो का ही था। सबरीना सेंटिनो का सर खोल के खा रही थी रास्ते में चलते चलते। ये देखकर जिमी से रहा नहीं गया और उसने सीधा सबरीना को उड़ाकर एक पेड़ से ठोक दिया, जिससे वो खुद भी घायल हो गया। फिर भी वो नहीं मरी थी और अब भी जिंदा थी, जबकि उसका दिमाग खोपड़ी से बह रहा था जैसे उसने सेंटिनो को निकाला था। उधर जैर एकदम ठीक हो गया था। इविल ने उसकी बॉडी एकदम ठीक कर दी थी और उसको अब लग रही थी भूख। वो तो अब चला गया अपने दादी के पास, जो कि घर में बैठी हुई थी। दादी कैसे खुद को संभाल रही थी बस वही जानती थी। इधर ये दोनों उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से यूरियल ट्रक से नीचे गिर गया था और गायब हो गया था। और हमने देखा कि यूरियल का कंबल भी वहीं पड़ा हुआ था। पास में एक स्कूल था, तो दोनों वहीं पर पहुंच गए, क्योंकि मृता के मुताबिक इविल बच्चों को पसंद करता है क्योंकि वो जल्दी पोसेस हो जाते हैं। पेड्रो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि अब डेविल पैदा नहीं हुआ है। तो मृता बताती है कि डेविल जब पैदा होता है तो हर जगह अंधेरा और शांति होगी, किसी भी इंसान और जानवर की आवाज़ नहीं आएगी, पर अभी काफ़ी आवाज़ है नेचर में। इसका मतलब अभी भी समय है कि डेविल पैदा नहीं हुआ है। वे देखते हैं कि सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं स्कूल में क्योंकि वो सब पोजेस थे। बाहर चूने के खाली कट्टे पड़े हैं जिन पर पेड्रो का पैर पड़ गया, और अंदर भी ढेर सारा चूना बिखरा हुआ है। स्टेज पर बच्चे एकदम शांत बैठे हैं और पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और वो अपने फेस पे चूना लगा रहे थे ताकि उनमें से इविल की स्मेल नहीं आए। बाहर आकर मृता पेड्रो को बताती है कि ये बच्चे रोटन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। तब एक और बच्चा वहाँ आ गया। वो वही बच्चा था जिसकी वजह से ट्रक इनबैलेंस हुआ था स्टार्टिंग में और यूरियल ट्रक से नीचे गिर गया था। पेड्रो से पूछता रहा लेकिन वह चुपचाप अंदर चला गया। फिर अपने आप बाहर आकर बताता है कि यूरियल तुम्हें टीचर के घर पर मिलेगा। यह बताकर वह स्कूल के अंदर भाग गया। पेड्रो ने उसकी बात मान ली, पर मृता कहती है कि ये तो कोई ट्रैप भी हो सकता है रोटन का। तभी एक बच्ची आई और रोते हुए बताने लगी कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, यूरियल तो मेरे घर में है। अब पेड्रो भी समझ गया कि सारे बच्चे हमसे झूठ बोल रहे हैं। उसने उस बच्ची को एक मुक्का मार दिया। तब पेड्रो ने नोटिस किया कि उस बच्ची के पैर भी उल्टे हो रखे थे। मृता ने ही बताया कि ये बच्चे हमें दूर भेज रहे हैं, इसका मतलब रोटन ही आसपास छुपा हुआ है। वे स्टेज पे गए और स्टेज के नीचे उन्हें पेरेंट्स और टीचर्स की डेड बॉडी मिली जिन पर चूना डाल रखा था ताकि गंध छुपी रहे। बच्चों ने अपने बड़ों को मार डाला था। सभी बच्चों ने उन्हें भी घेर लिया, जो असल में बच्चे नहीं बल्कि डेविल के सेवक थे। अमृता अपना क्लीनिंग वाला डिवाइस सेटअप कर रही थी और पेड्रो स्टेज को खोल रहा था क्योंकि वह श्योर था रोटन अंदर ही होगा।
वह बच्चे बार बार उन्हें तंग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पेड्रो को लाशों के नीचे यूरियल मिल गया, जो अभी भी जिंदा था। वह पेड्रो को उकसा रहा था कि उसे मार डाले, लेकिन पेड्रो को उसे बाहर निकाला था ताकि मिर्ता अपना क्लीनिंग डिवाइस से उसे जान से मार सके। उसे यूरियल की गर्दन के पीछे चाकू घुसाना था, पर यूरियल का वजन इतना भारी था कि कोई अकेला इंसान उसको उठा नहीं सकता था। उसे जल्द से जल्द स्टेज को तोड़ने की सोची, और इसी बीच उसको तंग करने बहुत सारे बच्चे भी आ गए। ऊपर से वे बच्चे भी लगातार बोल रहे थे कि वह कह रहे थे कि पास वाले कमरे में एक कुल्हाड़ी है जिसे स्टेज टूट जाएगा। मिर्ता ने कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं, उसकी बात मत सुनो। लेकिन पेड्रो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि वह कुल्हाड़ी लेने दूसरे रूम में चला गया, पर अंदर कुछ था ही नहीं और उन बच्चों के झांसे में आ गया। मौका देखकर बच्चों ने पेड्रो के कमरे में बंद कर दिया और मिर्ता के डिवाइस को तोड़ दिया। उन्होंने उसके सर में हथौड़ा मार कर उसकी घसीट कर उसकी भी जान ले ली। पेड्रो के डर से एक और जान चली गई। फिर पेड्रो ने ग्लास तोड़कर दरवाजा खोला, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इतने पास आकर भी उसकी मेहनत सब विफल हो गई और मिर्ता भी मर गई। ऊपर से यूरियल अब भी लगातार खड़ा होकर बोले ही जा रहा था। गुस्से में पेड्रो ने डिवाइस का एक टुकड़ा उठाया और उसे मार मार कर यूरियल का सर पिचका दिया, जिससे यूरियल भी मर गया और इस तरह से डेविल का हो गया जन्म। पेड्रो बाहर निकला तो सारे बच्चे खुश थे। उनमें से एक बच्चे ने आते ही पेड्रो के माथे पर उंगली फेरी। वह सब बच्चे आज पेड्रो का मजाक बना रहे थे। फिर वही बच्चा बाकी बच्चों के साथ बाहर चला गया और बाहर एक कुत्ता भी उनके साथ था। वह अपनी गैंग लेकर सूअर की तरफ चल दी है, और यही ड्राइंग जैर ने मिर्ता के घर जब कार में था तब बनाई थी। पेड्रो जब मिर्ता के घर पहुंचा तो जिम्मी वहीं था। वे दोनों जैर को साथ लेकर अपने घर वापस आ गए, क्योंकि अब कहीं भी जाने का कोई मतलब नहीं था, सब खत्म हो गया था। पेड्रो ने जैर को एप्पल आइसक्रीम दी, जो कि जैर की फेवरेट थी, और जैर अब भी बच्चों होने का नाटक कर रहा था, हालांकि वो पोजेस था। फिर पेड्रो नहाने गया, लेकिन नहाने के बाद भी डेविल की उंगली के निशान उसके माथे से हटे नहीं। जिम्मी अस्पताल में पहुंचा, जहां यूरियल का भाई अभी भी पड़ा था और रिवॉल्वर उसी के पास था। लास्ट में यूरियल के भाई ने बताया कि उसी ने क्लीनर को गोली मारी थी, क्योंकि उसके सर में एक आवाज़ सी आ रही थी ऐसा करने के लिए, और वो आवाज़ और किसी की नहीं, डेविल की थी। जिम्मी ने उससे पूछा कि फिर तुम्हारी माँ का क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि वही जो तुम्हारी माँ का हुआ, मतलब वो भी मारी गई। आइसक्रीम खाते खाते जैर अचानक से चोक करने लग गया। तब पेड्रो ने देखा कि उसके गले से खून निकल रहा था। फिर ढेर सारे बाल निकले। पेड्रो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। तभी जैर के मुंह से पेड्रो की माँ का नेकलेस निकला कि जैर ही अपनी दादी को खा गया, जैसे सबरीना अपने बेटे को मार के खा गई थी, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। पेड्रो बाहर जाकर फूट कर रोने लगा, और इसी तरह के शॉट के साथ मूवी का शुरुआत हुई थी। तो ये था मूवी व्हेन इविल लर्क्स का रिव्यू। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म के रिव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।